राम भजन जी की कथा। कृष्ण या सेना। 1980 में अघोरेश्वर में सर्वेश्वरी समूह के सदस्यों के बीच भीष्म प्रतिज्ञा नाटक का मंचन करवाया। मंचकर्ता थे इंजीनियर DS यादव। वह गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर था। 3 बजे भोर में जब उस नाटक का मंचन समाप्त हो गया तो बाबा ने मुझको बुलाया। पूछा, राम भजन, तुमने इस नाटक से क्या पाया है? मैंने कहा, बाबा, मैंने तो नाटक देखा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं है जो मैंने इस नाटक से पाया है। कथा है कि भगवान कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए गए हैं अर्जुन और राजा दुर्योधन। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी सेना है, दोनों में से एक आपको लेनी है। आप मुझे बताइए कि आप क्या लेना चाहेंगे। दुर्योधन ने सेना को मांगा। उसके बाद वे लड़े तो उनका पूरा सर्वनाश हुआ। अर्जुन ने उनको मांगा, सेना को नहीं, पांडव विजय को प्राप्त हुए। सरकार, मैंने तो यही देखा। बाबा ने बहुत गंभीर होकर मुझसे कहा, राम भजन, तुम इस संस्था से बहुत समय से जुड़े हो। आजकल जो महाभारत छिड़ा हुआ है उसमें इस राष्ट्र के कार्यक्रम को लेकर तुम इस युद्ध भूमि में उतर चुके हो। तो यह बताओ, एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ मेरी सेना, यह सर्वेश्वरी समूह है। इन दोनों में तुम किसको चाहते हो? जरा सोच करके बोलो। मैंने कहा, प्रभु, इसमें मुझको सोचना क्या है, मुझे तो आपकी सेना चाहिए। इतना सुनते ही बाबा बिल्कुल रुद्र रूप में हो गए। बोले, हरे मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया? अभी देख रहे हो कि दुर्योधन सेना मांगकर ले गया तो उसका पूरा विनाश हो गया। तुम भी वही गलती कर रहे हो। जाओ, शिष्य हो, जरा बुद्धि विवेक से काम करो। पुनः सोचकर कहो कि तुमको क्या चाहिए। दोनों में तुमको एक ही लेना है। मैंने कहा, हे नारायण, मुझको आपकी सर्वेश्वरी समूह की फौज ही चाहिए। बाबा फिर से बिल्कुल रुद्र रूप में हो गए। बोले, तुम बिल्कुल विनाश को चाह रहे हो? जाओ, 3 बार क्षमा का पात्र हर व्यक्ति होता है। तुमको भी एक बार फिर मौका दे रहा हूं। निर्णय कर लो, बल्कि जरा 2 मिनट हट जाओ और बुद्धि से काम लो। मुझे भी ताव आ गया, क्योंकि मैं ठहरा क्षत्रिय वंश का, उस पर बाबा का शिष्य, और फिर मुझे बाबा पर पूरा विश्वास था। मैंने कहा, सरकार, आप सुन लीजिए, आप हमको मत बहकाइए। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी सेवा में रहा हूं। सर्वेश्वरी समूह आपकी इकलौती संतान है। आप पिता हैं, तो जहां पुत्र रहेगा वहां पिता को रहना ही है। और चूंकि सर्वेश्वरी समूह मेरा प्राण है, मेरा जीवन है, तो मैं अपने परिवार का साथ कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे आपसे क्या चाहिए? आपने तो सब कुछ मेरे सर्वेश्वरी समूह में बांट दिया है। यह कौरव दल नहीं, यह पांडव दल है, और जहां पांडव दल रहेगा वहीं कृष्ण को रहना है। जब मैंने इतना उनसे कहा तो बाबा बिल्कुल गदगद हो गए। बोले, राम भजन, ऐसा तुम्हारा चिंतन है? फिर मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, मुझे भी तुमसे यही अपेक्षा थी। समय का इंतजार करो। तुम्हारा विचार बहुत पवित्र है। भगवती से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो तुम्हारा संकल्प है वह पूर्ण हो। जय हो परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी की।